नमस्कार, मैं चंदन सिंह मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन। आप जैसा देख सकते हैं आज हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रपोर्शन करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रपोर्शन करेंगे। प्रपोर्शन पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, समानुपात पर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, समानुपात पर आधारित प्रश्न, हिंदी वालों के लिए समानुपात पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि समानुपात होता क्या है या प्रपोर्शन होता क्या है। तो समानुपात किसे कहते हैं? समानुपात जब दो अनुपात आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उनको हम लोग समानुपात कहते हैं। जैसे अगर A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो जाए, A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो जाए तो इनको क्या कहेंगे? इनको हम लोग समानुपात कहेंगे, प्रोपोर्शन कहेंगे। इस इक्वल के साइन की जगह समानुपात के लिए जो साइन यूज होता है वो A अनुपात B और समानुपात की जगह हम लोग इस साइन को यूज करते हैं। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक साइन है समानुपात को दिखाने का। तो इसका मतलब इक्वल होगा, इसका मतलब इक्वल होगा, या इक्वल का मतलब ये होगा। तो समानुपात जो दिखाते हैं साइन हम लोग वो इस साइन से दिखाते हैं। तो इस बात को समझिएगा। तो इसको हम लोग समानुपात के तौर पर लिख कैसे सकते हैं? तो A अनुपात B और ये समानुपात हो गया C अनुपात D। इसका मतलब ये हुआ कि A अनुपात B बराबर है C अनुपात D के। तो यहाँ से कुछ हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकलेगा वो समझिएगा। अच्छा, पहले तो समझ लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं प्रथमानुपात, हिंदी में प्रथमानुपात, और इंग्लिश वाले के लिए हो गया कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट रेशियो। इसको कहते हैं द्वितीयानुपात, द्वितीयानुपात। यानी सेकेंड रेशियो या सेकेंड प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, सेकेंड रेशियो। इसको हम लोग कहते हैं तृतीयानुपात, तृतीयानुपात, और इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात। थर्ड रेशियो, और ये हो गया फोर्थ रेशियो, ये हो गया फोर्थ रेशियो। तो ये सबसे पहला वाला प्रथमानुपात, ये द्वितीयानुपात, ये तृतीयानुपात और ये चतुर्थानुपात। इसके बाद आप ये समझिए कि इनके बीच रिलेशन क्या है। तो इनके बीच रिलेशन कुछ ऐसा होगा कि जैसे अगर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, या ये दिया हुआ है कि A अनुपात B बराबर है C अनुपात D के, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि A बटा B बराबर होगा C बटा D के। और इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि AD इज इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। ध्यान से समझते चलिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ समानुपात में लिखा हुआ है, कोई चीज़ समानुपात में लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ समानुपात में लिखा हुआ है, तो AD, तो इस A और D का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बराबर किसके होगा? तो B और C के। इन दोनों का गुना बराबर होगा इन दोनों के गुना के। A और D का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा B, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि अब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बाहरी, ये हो गया बाहरी पद, और इन दोनों को अंदर वाले को कहते हैं अंतःपद। मिलाकर A और D को मिलाकर क्या कहेंगे? बाह्य पद, और इसको कहते हैं अंतःपद। इसको हम लोग कहते हैं बाह्य पद, A इंटू D, इसको कहते हैं हम लोग बाह्य पद, बाह्य पद, और B इंटू C, इसको कहते हैं हम लोग अंतःपद। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अंतःपद। तो क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा, बाह्य पदों का यानी बाहर के जो पद होंगे उनका गुणनफल जो होगा, बाह्य पदों का गुणनफल वो बराबर होगा किसके? तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा अंतःपदों के गुणनफल के, अंतःपदों के गुणनफल के। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा किसके? अंतःपदों के गुणनफल के। ठीक है। बाहर वाले का आप लोग ध्यान हमेशा रखिएगा कि बाहर वाले का जो गुना होगा वो बराबर होगा किसके? अंदर वाले के गुणन के। प्रपोर्शन का ये तरीका होता है लिखने का। जैसे आगे समझिएगा। तो आप लोग समझ गए
ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि बाहर बाहर वाले का जो गुणनफल होता है बराबर होता है किसके, तो अंदर अंदर वाले के गुणनफल के। आगे इसको हम लोग कहते हैं समानुपात, इसको कहते हैं समानुपात। समानुपात में एक और आता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन लगातार रेशियो, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपके पास जो टर्म देकर रखा हुआ है, जैसे जिस पर इंड करेगा उसी से स्टार्ट करेगा। जैसे ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी, ये जो बराबर होगा वो होगा बी अनुपात सी के। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो दोनों है वो कॉमन है। कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब है कि जहाँ पे इंड हुआ टर्म वहीं से अगला प्रोपोर्शन स्टार्ट होगा, तो इसको कहते हैं हम लोग कंटिन्यू प्रोपोर्शन, इसको कहते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि इस वाले में नाम का भूत है, ध्यान ध्यान से समझते चलिएगा। अगर सिर्फ प्रोपोर्शन का बात करेगा, सिर्फ प्रोपोर्शन का बात करेगा, और ये सी अनुपात डी है, ये सी अनुपात डी है, तो अगर सिर्फ प्रोपोर्शन का बात करेगा तो ये प्रथमानुपात, ये द्वितीयानुपात, ये तृतीयानुपात और ये चतुर्थानुपात। लेकिन अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन का बात करेगा तो इसमें आप देखिए 4 अलग अलग टर्म है, ए है, बी है, सी है और डी है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे ए है, बी है और सी है, 3 ही टर्म है। तो इसका जो नाम हो जाता है, जो द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात का नाम जो मिक्स होकर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मध्यानुपात। मध्यानुपात इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शन कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, इंग्लिश में कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। और इसको पहले वाले टर्म को ये है प्रथमानुपात, प्रथमानुपात फर्स्ट प्रोपोर्शन या फर्स्ट रेशियो। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड तृतीयानुपात, तृतीयानुपात, तृतीयानुपात यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन या थर्ड रेशियो, जो आप लोग कहें थर्ड प्रोपोर्शन, ये हम लोग इनको कहते हैं। अब आप ध्यान से समझिए इस बात को कि जब क्वेश्चन देगा, जब आपके पास क्वेश्चन देगा तो कोई भी 3 टर्म दे के चौथा पूछे, कोई भी 3 टर्म दे के चौथा पूछे, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको ये सिंपल प्रोपोर्शन देके रखा है, ये वाला प्रोपोर्शन देके रखा है। लेकिन 2 दे के और तीसरा पूछ रहा होगा, 2 दे के तीसरा पूछ रहा होगा, इसका मतलब ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह के। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा कंटिन्यू प्रोपोर्शन के लिए, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में आप देखिएगा कि अभी जैसा हम लोग बात किए, अभी जैसा हम लोग बात किए कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है अंतः पदों के गुणनफल के। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा किसके, तो अंतः पदों के गुणनफल। तो अंतः पद का गुना कीजिएगा तो b इंटू बी हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर, और ये a इंटू सी हो जाएगा। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट। तो आपको इसको ध्यान रख लेना है कि जब भी मध्यानुपात का बात करेगा, जब भी मध्यानुपात का बात करेगा तो b इक्वल टू क्या होगा, तो अंडर रूट AC होगा, अंडर रूट AC होगा। क्यों ऐसा होता है ये बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद है इतना समझ में आ भी गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे हम लोग चलेंगे तो देखते क्या है कि इन पर क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, देखो सिंपल से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, सिंपल कि 4.5 रेशियो x प्रोपोर्शन 9 अनुपात 2.6 यहाँ पे। तो आपको इस बता रहा है कि इसका आपको मान निकालना है x का। तो हम लोग कहें कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा अंतः पदों के गुणनफल के। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा किसके, तो अंतः पदों के गुणनफल के। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 9x यानी अंतः पदों का गुणनफल 9x इक्वल टू 4.5 इंटू 2.6 इंटू 2.6। इसको अगर हम लोग निकालेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे तो 9 × 5 = 45.5 हो जाएगा। और तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अब तुम देखिएगा कि 26 × 25 कितना होता है, 20 × 25 100, 6 × 25 30, 130 और गुना में है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। तो आंसर कितना इसका हो जाएगा, तो 1.3। लेकिन आप समझते हैं ध्यान से कि हम लोग को करना क्या है।
ये तो हो गया तरीका बनाने का क्वेश्चन को, आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको चाहे तो यहाँ से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये 4.5 है, अगर ये 4.5/x है तो ये कितना हो जाएगा, तो 9/2.6, 9/2.6, 9/2.6। तो आप समझिए कि देखिए इन दोनों से डिवाइड होगा, इन दोनों से डिवाइड होगा क्योंकि ये दोनों गुना है। ये 9x बराबर 4.5 × 2.6 लिखने का मतलब ये हुआ कि इस 9 का भी डिवाइड इससे होगा और इस x का भी डिवाइड इससे होगा, इस x का भी डिवाइड इससे होगा, और 9 से डिवाइड करके जो प्रोडक्ट आ रहा होगा उसी का 26 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। तो इतना लिखने की बजाय थोड़ा सा आदत में शामिल क्या करते हैं कि इसको हम लोग इससे डिवाइड कर सकते हैं या इसको हम लोग इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो देखेंगे डिवाइड दोनों में से किससे हो रहा है, जैसे x का मान निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.5 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2.6 × 5 कितना हो जाएगा, तो 1.3, जो कि इसका मान होगा। उम्मीद है इतना बात समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन इस तरह का और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन कीजिए कैसे, हम लोग इस पर चर्चा कर ले रहे हैं। जैसे आपसे कह रहा हुआ क्वेश्चन में कि 1.2 रेशियो 3.5 अनुपात यहाँ तक रखा है, समान अनुपात, यहाँ पे x है और यहाँ पे है 14, यहाँ पे है 14। तो आपको ये बात समझनी है कि इन दोनों का गुना होता है और इन दोनों का गुना होता है, यानी इन दोनों से संख्या में हमको भाग दिया जा सकता है। जैसे 3.5 से कौन सी संख्या कट रही होगी, तो 14 कट जा रही होगी, कितना टाइम में, तो ये 4 टाइम में, और ये गुना होकर इसका मान आ रहा होगा, ये मल्टीप्लाई होकर 12 चौक 48 यानी 4. ये प्रश्न का उत्तर है। तो इतना सा काम आपको करना होता है, थोड़ा बहुत इस पर मेहनत कीजिएगा तो आ जाएगा धीरे धीरे बनाना। नेक्स्ट जो तरीका होगा क्वेश्चन पूछने का, होगा वो लैंग्वेज पर होगा। एक तो सीधा ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा या फिर लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा आपको। लैंग्वेज पे कैसे मिलेगा क्वेश्चन, तो लैंग्वेज पे कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा, जैसे कहेगा आपसे, दोनों तरह के क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं कि 6, 5 और 21 का 4th रेशियो बता दीजिए। 6, 6, 5 एंड 21 का 4th रेशियो बता दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि 6, 5 और 21 का 4th प्रोपोर्शन बता दीजिए, 4th प्रोपोर्शन बता दीजिए। तो हम लोग इसको समझते बात को, 4th प्रोपोर्शन पूछने का मतलब है कि ये जिस क्रम में लिखा हुआ है उसी क्रम में आपको लिखना है। 6:5, इसके बाद प्रोपोर्शन, उसके बाद 21 रेशियो, यहाँ पे 4th प्रोपोर्शन पूछ रहा है। तो चौथे की जगह पर हम लोग क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं। और आपको पता है कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होते हैं, यानी 6x = 5 × 21 होगा। इसको काट रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 3 बार में, 3 दूना 6, ये 3 सत्ते 21, 7 × 5 = 35। x कितना हो जाएगा, तो 17/35 यानी 17.5। x का मान कितना आ गया, 17.5। x का मान कितना आ गया, 17.5। तो ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट लैंग्वेज में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, लैंग्वेज में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि 9 और 25 का मध्यानुपाती बता दीजिए। 9 और 25 का मध्यानुपाती बता दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, 9 और 25 का मीन प्रोपोर्शन। तो जैसे ही आपको समझ आया कि 2 को देके रखा है, 2 देके रखा है और तीसरा पूछ रहा है, और मीन प्रोपोर्शन तो यहाँ खैर पूछ ही रहा है कि मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, यानी कि हमको क्या निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन इसका निकाला। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, तो b² बराबर क्या होता है, AC। तो आप यहाँ पे b बराबर क्या लिख सकते हैं, √AC। इसका मतलब ये हुआ कि 9:25 और प्रोपोर्शन के साथ एक कंटिन्यू प्रोपोर्शन का एग्जांपल हो गया, और 25 है तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे होगा, 25 और यहाँ क्या हो जाएगा, x। यहाँ क्या हो जाएगा, x। अच्छा नहीं सॉरी, मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है, यानी 9:x, यानी ये पूछ रहा है हमसे मीन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन होगा, यहाँ पे x होगा और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यानी जो हमको दे के रखा है वो 9 जो है सो प्रथमानुपात है, फर्स्ट प्रोपोर्शन है, और 25 कितना है, तो थर्ड प्रोपोर्शन है, और हमको x का मान पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शन हमसे पूछ रहा है। तो मीन प्रोपोर्शन का भी पूछेगा तो ये हो जाएगा, तो b² बराबर √AC।
तो कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं का स्क्वायर रूट कर देना है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। आंसर कितना आ गया हमारा 15। एक्स के जगह पे यहाँ कितना होगा तो 15, एक्स की जगह पे कितना होगा 15, ये हमारा आंसर है। तो जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपसे मीन प्रपोर्शन पूछेगा तो डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर रूट कर सकते हो। जो दो संख्या देकर रखे होंगे उनका डायरेक्ट स्क्वायर रूट यहीं पे कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूज अब से मत हो जाइएगा। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 और 30 का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। 12 और 30 का थर्ड प्रपोर्शन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, तो थर्ड प्रोपोर्शन तो सिंपल प्रोपोर्शन में भी होगा और इसमें भी होगा, मीन प्रोपोर्शन में भी होगा, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में भी होगा, सॉरी सिंपल प्रोपोर्शन में भी होगा और कंटिन्यू प्रोपोर्शन में भी होगा। लेकिन आप ध्यान नहीं रखिएगा, ऐसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, लेकिन यहाँ टर्म कितने दिए हुए हैं 2, तो टर्म 2 दे के रखेगा और तीसरा पूछ रहा होगा तो हमेशा वो किसका एग्जाम्पल होगा, तो कंटिन्यू प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा। तो इसको हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये रेशियो हमको दे के रखा है, ये प्रोपोर्शन और ये 30 है, इसको कंटिन्यू ही लिखते हैं और यहाँ पे x है। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब ये x का मान पूछ रहा है, तो ऐसा हम वो लिख सकते हैं कि 30 का स्क्वायर बराबर होगा 12 गुना x के, बाएं पदों का गुणनफल अंतर पदों का गुणनफल के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 900/12 बराबर x, और 12 से काट लीजिए इसको, जो मान आएगा सो हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इतना बात समझ में आया होगा। कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं प्रपोर्शन पे बेस्ड। जैसे क्या ये रहा है क्वेश्चन है कि ए बी बी एक्स तथा सी स्क्वायर, कह रहा है कि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक ऐसा अनुपात है, हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आप लोग लिख भी लीजिएगा। एक ऐसा अनुपात है, एक जैसे अनुपात में है, ए बी बी सी एक्स और सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उसमें कोई भी शून्य नहीं है और इसमें कोई भी शून्य नहीं है, तो x का मान पूछ रहा है। इसका मतलब, और ऑप्शन हमको देके रखा है यहाँ पे a b c और d। ऑप्शन क्या क्या है, ए सी, दूसरा में है a स्क्वायर सी स्क्वायर, तीसरा में है a स्क्वायर सी और चौथा में है सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हमसे ये पूछ रहा है, इसका मतलब ये 4 टर्म देकर रखे हैं, x का मान पूछ रहे हैं, यानी प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि बाय, यहीं पे आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते थे, ये प्रोपोर्शन इस तरह से होगा, ये प्रोपोर्शन इस तरह से होगा। तो आप ऐसा समझिए अंतः पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो ऐसा लिखा जा सकता है कि x इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी स्क्वायर, तो आप देखिए कि b से b कट जाएगा और इस c से c कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा ए सी, और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को करना है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा कुछ इस प्रकार से होगा। चलिए ये 4 क्वेश्चन हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको हम लोग देखते हैं। एक बार आप लोग पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिए और खुद से जब बनाएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे बना सकते हैं, और देखिएगा क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रोपोर्शन से बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये प्रोपोर्शन में है और बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि √2x बराबर होगा किसके, तो √6 इंटू 1 + √3 के, 1 + √3 के, इस √2 से कट जाएगा कितना टाइम, 3 टाइम, √3 टाइम। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो √3 + 3, ये हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये ध्यान से समझिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन भी है और गलतियाँ भी काफ़ी होती हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और गलती भी काफ़ी होता है। जब एग्ज़ाम में देगा तो अचानक से जब क्वेश्चन देता है तो गलती होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, सब कुछ आते हुए भी। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 1 अनुपात √3 अनुपात 2 है, तो c = 4 है, देन फाइंड b का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो ऐसा मत कीजिए कि c बराबर 4 है तो यहाँ 4 से गुना कर दिया और b का आंसर आ दिया 4√3, ये साफ साफ गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, इस बात को समझिएगा कि ये जब रेशियो हम लोग पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस रेशियो को हम लोग जब बनाते होंगे a अनुपात b अनुपात c, ये बनता ऐसे होगा कि a अनुपात b रहा होगा 1 अनुपात √3 मानते हैं, और b अनुपात c रहा होगा √3 अनुपात 2।
जब b इक्वल रहता था तब हम लोग ABC ऐसा लिखते थे, ABC ऐसा लिखते थे। तो आपको इस बात को समझना है कि अगर b 4 है तो b 4 है, यहाँ पे b कितना है तो 2 यूनिट है। अगर b 4 है यानी ये डबल है, ये डबल है, तो ये भी कितना होगा तो ये भी डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे a पूछता कि ये कितना होगा तो हमसे कहते हैं कि a कितना होगा तो ये 2√3 है, ये 2√3 है, ये दोनों तो इक्वल रखने हैं, ये 2√3 है तो ये a कितना हो जाता तो 2 हो जाता। तो a का मान कितना होता तो 2 होता, b का मान कितना होगा तो 2√3 होगा और c का मान कितना होगा तो 4 होगा, c का मान कितना होगा 4 होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें करना है वो कुछ इस प्रकार से है कि 3x - 2y। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आप बनाने के लिए इसको बना तो लीजिएगा, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि इसको इस तरह के क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। तो जैसे 3x - 2y अनुपात x + 3y बराबर 5:6 है, बराबर 5:6 है। इसका मतलब ये हुआ, इस बराबर का मतलब ये हुआ कि ये प्रपोर्शन में देके रखा है। बराबर का मतलब क्या हुआ, ये प्रपोर्शन में देके रखा है। तो हम लोग करते क्या कि बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है वो अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे x अनुपात y पूछा है हमसे, x अनुपात y पूछा है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे x है और x किसके साथ टर्म लेगा तो x के साथ, और y किसके साथ y किसके साथ। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए कि अगर जिनके बीच नेगेटिव साइन है, वो आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे -2y है और ये 3y है, तो ये आपस में क्या होगा, इसका वैल्यू ऐड हो जाएगा। और जिनके बीच सेम साइन है, जैसे x में प्लस है और यहाँ भी x के लिए प्लस है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे तो घट जाते हैं। इनका डिफरेंस आपको चाहिए होगा। तो इसमें जैसे एक्चुअली हम लोग लिख क्या रहे होंगे जब क्वेश्चन लोग बनाने बैठते हैं, तो ऐसा लिखा जा सकता है। और कीजिएगा कैसे भी समझिएगा, ये 6 का मल्टीप्लाई हुआ किससे तो 3x - 2y से। बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ये बराबर किससे होगा तो 5 × x + 3y के, x + 3y के। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको तो 18x - 12y बराबर 5x + 15y। अभी x इधर आ जाएगा तो 18x - 5x और ये y उधर चले जाएगा तो 15y + 12y। अब इसमें से इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 18 में से 5 गया 13x और 15 और 12 कितना हो जाएगा 27y। ऐसा आ गया तो x के लिए मान y का हो जाएगा और y के लिए मान इधर वाला हो जाएगा। ऐसा बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ये आंसर कितना हो जाएगा तो 27/13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। x अनुपात y कितना आ जाएगा तो 27/13। लेकिन बताना ये है, सिखाना ये है कि आप इन चीज़ों को डायरेक्ट इस बात को समझते चलिए कि क्या क्या हो रखा है इसमें। तो आप देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग क्या किए हैं कि जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो 6 का मल्टीप्लाई इस x के साथ हुआ और इस 6 का मल्टीप्लाई इस y के साथ हुआ, इस 5 का मल्टीप्लाई इस x के साथ हुआ और 5 का मल्टीप्लाई इस y के साथ हुआ। इसी को हम लोग लिखे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके। अब जिनका साइन समान है, कहने का मतलब है कि x प्लस में यहाँ भी x प्लस में आएगा और यहाँ भी x प्लस में आएगा और इधर आएगा तो इसमें से ये घट रहा है 18x - 5x। और जिनका साइन अपोजिट है, जैसे y का यहाँ पे माइनस में साइन था और यहाँ पे y का प्लस में, तो ये माइनस वाला उधर y के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यानी ये आपस में क्या हो रहा है ऐड हो रहे हैं। तो डायरेक्ट हम इस टर्म को निकालते हैं, डायरेक्ट इस टर्म को इतना स्टेप नहीं करके डायरेक्ट हम लोग इस टर्म को निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे इस टर्म को, तो ध्यान ये रखिएगा, इसका गुना इसके साथ तो 6x यानी 6 × 18x और यहाँ हो जाएगा 5x, 18x और 5x। साइन देखिए कि दोनों में पॉजिटिव साइन, तो 18 में से 5 मतलब कि माइनस होगा, घटेगा, अंतर लेना है। 18 में से 5 गया कितना हो गया 13x। और यहाँ पे y के लिए लीजिएगा तो y यहाँ पे 12y हो जाएगा माइनस का और यहाँ पे 15y हो जाएगा प्लस का। तो 15-12 कितना हो जाएगा, चूँकि माइनस और प्लस है तो ऐड हो जाएंगे, तो 15-12 27y। तो x/y कितना हो जाएगा तो 27/, और ये हमारा आंसर। अगेन ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, खुद से करके देखिएगा पॉज करके। तो जैसे यहाँ पे a अनुपात b निकालना है, a अनुपात b निकालना है, तो हम लोग देखें कि इसका मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन, सब में साइन प्लस में यानी सबका डिफरेंस ही चाहिए। तो 5 चौका 20, 4 का मल्टीप्लाई होगा 5 में से 20 से और यहाँ पे हो जाएगा 12, 20 में से 12 गया कितना बचा 8 है। और यहाँ पे 12 भी 4 तिहाई 12 भी, यहाँ 7 तिहाई 21 भी, 12 भी में से 21 कितना बचा 9 भी। और a अनुपात b पूछ रहा होगा तो a के लिए 9 हो गया होगा और b के लिए 8 हो गया होगा। ये हमारा आंसर। इतना सा काम करते हैं। नेक्स्ट मिटा देते हैं इसको।
नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं पॉज करके, उसके बाद फिर समय स्टार्ट करते हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है एक, इसको बनाते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन ये है। तो आप देखिएगा कि जैसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, यदि बी ए तथा सी का मध्यानुपाती हो तो ए माइनस बी का होल क्यूब अनुपात बी माइनस सी का होल क्यूब क्या होगा। तो जैसे ही आपको ये बात पता चली कि बी जो है ए और सी का मध्यानुपाती, ए और सी का क्या है तो मध्यानुपाती है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी होगा, अंडर रूट ए सी होगा। अब जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ अंडर रूट ए सी का मान रख सकते हैं हम लोग। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि ए माइनस अंडर रूट ए सी का होल क्यूब इसको, और अंडर रूट ए सी माइनस सी का होल क्यूब, ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ से आप देखिएगा कि रूट ए कॉमन हो जाएगा, इसमें से रूट ए और इसमें से भी रूट ए, तो यहाँ से रूट ए कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, तो ये रूट ए बच जाएगा और यहाँ का बचेगा तो रूट सी बच जाएगा का ये क्यूब होगा, का ये क्यूब होगा। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे रूट सी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी सी और यहाँ पे भी सी है, तो अगर रूट सी कॉमन ले लें तो यहाँ पे रूट ए, इसको ऐसे लिखिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर एक क्यूब है तो इस पर भी क्यूब और इस पर भी क्यूब, यहाँ पे भी रूट ए बच जाएगा और माइनस रूट सी बच जाएगा, इस पर क्यूब और इस पर भी क्यूब और इस पर भी क्यूब, और देखिएगा कि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा तो यह हो जाएगा रूट ए का पावर 3 और रूट सी का पावर 3। तो यहाँ रूट ए है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हम रूट को 1/2 लिखा जा सकता है पावर में, तो ये हो जाएगा रूट 3/2 अनुपात सी का कितना हो जाएगा रूट 3/2। ये हमारा आंसर जिस ऑप्शन में होगा उसको हम लोग टिक कर देंगे। जैसे इस बात को समझिएगा अलग से भी, कैसे हम डायरेक्ट लिख दिए इस चीज़ को, कि जैसे रूट ए होता, केवल रूट ए होता, तो रूट ए को जैसे रूट अगर हटाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है, और रूट हटाते हैं तो ए का पावर 1/2 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए का पावर 2 लिख सकते हैं, और इस पर क्यूब है, क्यूब है यानी इस पर ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो इसको हम लोग ए का पावर 3/2 ऐसा लिखा जा सकता है। उम्मीद है प्रपोर्शन पर आधारित जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताया आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा बहुत खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।